काही असामाजिक तत्वांना ह्या भानगडी पाहिजे की हे झालं पाहिजे आणि याचा फायदा आपल्याला कसा उठवता येईल याचा प्रयत्न अनेक जण करत असतात. परंतु जर हिंदू आणि मुस्लिम हे सोबत एकत्र राहिले तर त्यांचा स्वतःचाही विकास होईल आणि या देशाचाही विकास होईल. विरोधाभासामध्ये आणि भांडणामध्ये आपला स्वतःचाही विकास खुंटतो. एसटीचे लोक आहेत साहेब, मुस्लिममध्ये एसटी वगैरे आहेत बरं का. हां, एसटीच्या लोकांना 2 मताचा अधिकार स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाला होता. त्याचं कारण असं आहे की 4 वर्ण होते पहिले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. ब्राह्मणांना 4 अधिकार होते, शिकव, संपत्ती धारण कर, शस्त्र धारण कर. क्षत्रियांना 3 अधिकार, शिक, संपत्ती धारण कर आणि शस्त्र बाळग. बनिया लोकांना, आजचे मारवाडी वगैरे त्यांना 2 अधिकार, फक्त शिक आणि संपत्ती धारण कर, शस्त्र धारण करू नको. आणि जे 4था वर्ग आहे आजचा ओबीसी त्यांना एकही अधिकार नव्हतं. त्यांचं एकच काम होतं 4 वर्णांची निशुल्क सेवा करणे. आणि जे SC/ST आजचे तुम्ही पण अर्धे लोक SC/ST असतात याच्यामध्ये, SC/ST ते तर वर्णबाह्य होते साहेब, वर्णात नव्हते, ते गावाकुसाच्या बाहेर होते, जंगलात होते ST. तो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले हमको अमन की दावत दी. कहा कि तुम्हारा अगर पड़ोसी भूखा है तो वो खाना तुम पर कुछ भी हो, तुम चटनी खाओ, मिर्ची खाओ, वो हराम है. बताओ और पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता कि मेरे बाजू वाला, आगे से भी 40, पीछे से 40, दाएं से 40, बाएं से 40. अब बताओ हमको कितना बड़ा. जैसी बात है कि पड़ोस में कोई भी रह सकता है, हिंदू रह सकता है, ओबीसी वाला रह सकता है, SC/ST वाला रह सकता है, मुसलमान रह सकता है. तो हमको अल्लाह के रसूल ने अम्न का पैगाम उसी पीरियड में दिया. 1205 से लेकर 1705 तक इंडिया में कोई दंगा नहीं हुआ. उसके बाद में अंग्रेज आए और उसके बाद में ये सिलसिला चलते रहा. हर किसी को सुबह में रोटी की जरूरत होती है. अगर वो लफड़ा करेगा, झगड़ा करेगा तो रोटी से वंचित रह जाएगा, उसका घर जो है वो भूखा रह जाएगा. तो आप अगर अपने पेट की सोचोगे तो जो आपको वर्गला रहा है उसके तरफ आप ध्यान नहीं दोगे. संपूर्ण भारतात नव्हे तर जगात ईद साजरी झाली. हजारो लाखो लोक एकत्रित झाले. कोणत्याही प्रकारचं गोंगाट नाही, कोणत्याही प्रकारचं डीजे नाही, कोणत्याही प्रकारचे नाचगाणे नाही, कोणत्याही प्रकारचे कोणत्याही धर्मस्थळाजवळ वादविवाद नाही. व काही मंडळी व काही मीडियावाले त्याचा दुष्व्यवहार करतात आणि आमचं वातावरण खराब करतात आणि सांगतात की या ठिकाणी हिंदू खतरे में. कोणीही या ठिकाणी ना इस्लाम खतरे में है ना हिंदू खतरे में है. अशा चांगल्या भारत देशाचे आम्ही रहिवासी आहोत. करते हैं ना, ये हमारा फ्यूचर तय, मुस्तकबिल तय करता है, हमारा भविष्य. और वोट किसको दे? आप लोग समझदार हैं, आप वोट उनको दो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो संविधान की रक्षा आपकी हमारी हिफाजत कर सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बेरोजगारी वगैरह दूर करने के लिए काम करें. ऐसे लोगों को हमने वोट देकर चुन के लाना है. तो आप तमाम लोग ये काम करें. और रही बात एकता की बात, आज इनकी शुरुआत हुई है तो दोस्तों शुरुआत छोटे से होती है. नफरत के खेल के सौदागर जो आपकी नफरतों का, जो आपके झगड़े का फायदा उठाकर अपनी रोटियां सेकते होते हैं, इनके मुंह पर, गाल पर आपको तमाचा मारना होगा. ये आज का प्रोग्राम ऐसे तमाम नफरती एलिमेंट्स पर, ऐसे तमाम ही असामाजिक तत्वों पर एक जोरदार तमाचा है कि आओ यहां पर देखो, यहां पर सारे हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सब एक है, हम सब एक भारतीय है. हमने वो चश्मा जिसमें कोई हिंदू और कोई मुसलमान नजर आता है उसको निकाल कर फेंक दिया. हमने वो चश्मा पहना है जिसमें हम सब भारतीय नजर आते हैं. बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने मिलकर आज यहाँ पर ये एक जगह सबको बुलाकर शीर खुरमा दे के शीर खुरमा गया आणि गोड़ बोला. मान वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो सब बातें हमने कही और जो सब बातें हमने सुनी वो मानवता की है, प्रेम की है. मालिक हम सबको इसी तरह प्रेम के बंधन में बांध के रखे. आने वाले
पूरे साल भर में हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ में रहे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी ग्रुप ने ईद मिलन का प्रोग्राम किया, जिसमें सभी समाज के हिंदू मुस्लिम तमाम ने हाजिरी दी और माशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। MIDC के PI साहब भी आए, डॉक्टर अब्दुल करीम सालार भी आए और तमाम लोगों ने इसको बहुत सराहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसे और परवान चढ़ाए और मोहब्बतें कायम रखे।